नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 9 नेटवर्क और मैं हूं आपके साथ इस वक्त अरविंद कुमार सिंह। देश और दुनिया की तमाम छोटी और बड़ी खबरों के साथ आइए शुरुआत करते हैं आज की खबरों का सिलसिला। किसान विरोधी बिल को केंद्र सरकार तत्काल वापस ले, नहीं ये किसान अधिनियम बिल किसानों का डेथ वारंट साबित होगा। ये बातें आहार अरवली के पूर्व प्रधान राजकिशोर सिंह बघेल ने कही। श्री बघेल ने भी बताया कि इस तानाशाही केंद्र की सरकार ने लोकतंत्र संविधान का गला घोटते हुए किसान विरोधी बिल को तानाशाही के दम पर संसद में पास करा लिया, जबकि विपक्ष लगातार वोटिंग कराने की अपील कर रहा था, लेकिन केंद्र की सरकार किसी की भी नहीं सुनी। बिना वोटिंग कराए बिल पास करा दिया, क्योंकि सरकार को पता था कि उसकी सहयोगी पार्टियां उसे इस किसान विरोधी फैसले के खिलाफ है। पूर्व प्रधान बघेल ने देश के प्रधानमंत्री से पूछा है कि आप कह रहे हैं कि केवल विपक्ष ही इस किसान बिल का विरोध कर रहे हैं। मैं पूछना चाहता हूं कि सरकार की सहयोगी पार्टी बीजेडी अकाली दल क्यों इस बिल का विरोध कर रही है। राजकिशोर सिंह बघेल, किसान, जनपद रायबरेली। आज देश के किसानों के सामने बहुत बड़ी समस्या गुलामी के बाद इस लोकतंत्र में आई। ये जो बिल लाया गया है ये किसान विरोधी है, किसानों का डेथ वारंट है। किसान बिचौलियों के हाथ अपना अनाज बेचने को मजबूर हो जाएंगे और इस सरकार ने इस बिल में एमएसपी का कोई प्रावधान नहीं किया है। आज किसान अपनी फसल कहाँ बेचने जाएगा, जब एमएसपी इस सरकार ने ये वादा किया था कि हम किसानों को उसकी उपज का डेढ़ गुना दिलाएंगे और उसकी आय दोगुना करेंगे। कहाँ गया वो उनका वादा, कितना पूरा हुआ? आज किसान अपनी जिंदगी से ऊब चुका है, उसके ऊपर तमाम तरह के कर्जे लदे हुए हैं, उसको उपज का मूल्य नहीं मिल पा रहा। ऐसे समय पर ये बिल लाना इस भारतीय लोकतंत्र के इतिहास में संविधान का गला घोटा गया है। संसद में जब विपक्षियों ने मांग किया कि वोटिंग कराई जाए, डिवीजन कराया जाए, तो इस सरकार ने तानाशाही पूर्ण ढंग से जबरदस्ती इतिहास में पहली बार इस बिल को पास कराया, जो कि किसान विरोधी है। आज पूरा प्रदेश का किसान सड़कों पर है, आंदोलन कर रहा है, अपने जीवन मरण का उसके प्रश्न आ गया है। मैं इस सरकार से पूछना चाहता हूं कि इस देश में क्या क्या बेचो? बीएसएनएल बेचा, इंश्योरेंस कंपनियां बेचा, बैंकिंग सेक्टर बेचा, रेल कोच फैक्ट्रियां बेचा, रेलवे स्टेशन बेचा। आपने कहा था वन नेशन वन टैक्स। क्या हुआ? राज्यों को उनका जितना जीएसटी कलेक्शन है उनका भाग नहीं मिल रहा है। ऐसे में तो आपसे क्या उम्मीद की जाए? आप ही नहीं कहा था कि देश नहीं बिकने देंगे, देश नहीं झुकने देंगे। आज देश में बचा क्या है? माननीय प्रधानमंत्री जी, भारतीय जनता पार्टी के लोग सावधान हो जाइए। इस देश का नौजवान, इस देश का किसान जिस दिन खड़ा हो जाएगा उस दिन तुम रुक नहीं पाओगे। आपकी सहयोगी अकाली दल, उसको आप क्यों नहीं समझा पाए? सबको बताते हैं कि विपक्ष जो है गुमराह कर रहा। आपकी जो गठबंधन की सहयोगी पार्टी है अकाली दल, जिसकी माननीय मंत्री हरसिमरत कौर ने इस्तीफा दिया, क्यों दिया? ये एक प्रश्न खड़ा हुआ है। आपका आरएसएस का स्वदेशी जागरण मंच क्यों आपसे खिलाफ है? इसलिए कि सभी लोग जानते हैं कि पूंजीपतियों के लाभ के लिए आप ये बिल लाए हैं। आप जितना काम कर रहे हैं चंद पूंजीपतियों के लिए कर रहे हैं। ये देश, कृपया इस देश को बर्बाद न करिए। इसमें चंद्रशेखर आजाद, सरदार भगत सिंह, सुखदेव राजभर और सुभाष चंद्र बोस, महात्मा गांधी और स्वतंत्रता सेनानियों ने इस देश को जिस सोच के साथ आजाद कराया था, आज आप उसमें जो उसको बर्बाद कर रहे हैं, नष्ट कर रहे हैं, संविधान के मूल ढांचे को बर्बाद कर रहे हैं। कृपया करके ये बिल वापस करिए किसानों के हित में, वरना आपकी सरकार